भारतीय संविधान का भाग थर्ड, भाग 4, भाग 4 एंड अनुच्छेद 368 368 मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन शक्ति और तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन। भारतीय संविधान जिसे विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान होने का गौरव प्राप्त है, केवल शासन की एक रूपरेखा नहीं है बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह संविधान अपने 3 स्तंभों मौलिक अधिकार भाग थर्ड, राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 और संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने, राज्य को मार्गदर्शन देने, संविधान को समय अनुकूल बनाए रखने का कार्य करता है। इन तीन घटकों के बीच अंतर संबंध भारतीय संवैधानिक केंद्र में स्थित है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भाग 4 DPSP राज्य के निर्देशक सिद्धांत है जिन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, किंतु ये अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी स्मरण कराते हैं तथा राज्य को कल्याणकारी दिशा प्रदान करते हैं। इसके विपरीत भाग थर्ड नागरिकों को राज्य के अतिक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। समय के साथ न्यायपालिका दोनों में परस्पर पूरक माना, विशेष रूप से मूल संरचना के सिद्धांत के माध्यम से, जिसे संसद की संशोधन शक्ति अनुच्छेद 368 के न्यायिक समीक्षा के अधीन कर दिया। अनुसंधान का उद्देश्य और परिकल्पना, आज का ये जो चैप्टर है इसका उद्देश्य और कल्पना क्या है। इस अध्याय का प्राथमिक उद्देश्य भाग थर्ड और भाग फोर्थ संविधान का भाग थर्ड और भाग फोर्थ और अनुच्छेद 368 के बीच में विकसित होते संवैधानिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसमें न्यायिक अभिव्यक्तियों, विशेष रूप से मूल संरचना के उद्भव, विकास और स्विट्जरलैंड, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका जैसी तुलनात्मक सैद्धांतिक व्यवस्थाओं के साथ साथ भारतीय व्यवस्था की तुलना की गई है। परिकल्पना यह है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत संसद की अमर्यादित संशोधन शक्ति पर आवश्यक अंकुश है, जो मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन बनाए रहता है। हालांकि हाल के वर्षों में संतुलन राज्य के बढ़ते हस्तक्षेप की ओर झुकता दिख रहा है। भारतीय संविधान का दर्शन उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी तथा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के समन्वय पर आधारित है। इसकी प्रस्तावना न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की घोषणा करती है। इसकी प्रस्तावनाएं न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की घोषणा करती है, जो इसे पश्चिमी उदारवादी संविधान से अलग रखती है। यह दर्शन संविधान के अनुच्छेद 38(1) में स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो राज्य को सामाजिक व्यवस्था से इस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया जाए कि जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में व्याप्त हो। इस प्रकार भारतीय संविधान न केवल राज्य की शक्तियों को सीमित करता है जैसा कि शास्त्रीय उदारवाद में, बल्कि राज्य को सकारात्मक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। संविधान सभा की बहसों में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि DPSP वास्तव में संविधान की आत्मा है, जिसके बिना मौलिक अधिकार निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि उस सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करते हैं जिस पर अधिकारों का उपयोग और प्रयोग संभव होता है। संविधान की सर्वोच्चता और संशोधन की आवश्यकता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी पर हावी है। हालांकि ये अमेरिकन मॉडल से भिन्न है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसा कि केशवानंद भारती 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि संशोधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संविधान एक जीवित दस्तावेज, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जिसे बदलती सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों और वैश्विक चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। 2025 तक 106 संवैधानिक संशोधन, 106वां संशोधन 2023 महिला आरक्षण इस बात के प्रमाण है कि संविधान में अपनी मूल भावनाओं को बनाए रखते हुए सामाजिक परिवर्तनों को भी समायोजित करता रहा है। फिर भी 2024-25 में कुछ न्यायिक निर्णय जैसे जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2023 ने पुनः इस बहस को जन्म दिया। क्या मूल संरचना सिद्धांत अत्यधिक न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म को जन्म दे रहा है या संवैधानिक संतुलन का संरक्षक है? यह अध्याय इन्हीं द्वंद्वों का गहन विश्लेषण कर रहा है। आज का टॉपिक इन्हीं 2 गहन विश्लेषणों के मध्य है। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक विकास। मौलिक अधिकार, प्रकृति और दायरा। भारतीय संविधान का भाग थर्ड अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य नागरिकों के 6 प्रमुख श्रेणियों में मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अनुसार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32,
ये राज्य के विरुद्ध वर्टिकल तथा कुछ सीमा तक व्यक्तियों के विरुद्ध हॉरिजॉन्टल भी लागू होते हैं, जैसा कि विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में निर्णित किया गया था। न्यायिक परिवर्तनीयता तथा मूल अधिकारों का दायरा। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या की। उदाहरण के लिए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल विधि के अनुसार प्रोसीजरल स्टेज लॉ तक सीमित रखा, जिसे राज्य को व्यापक विवेक अधिकार प्राप्त था। लेकिन मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में इस व्याख्या को मौलिक रूप में बदल दिया, जिसमें माना गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि अधिकारों का एक माला, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। आगे चलकर के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में निजता का अधिकार ने अनुच्छेद 21 के दायरे को और विस्तृत किया, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं को तक विस्तृत कर दिया। हाल ही में 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने सेम सेक्स मैरिजेज सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 के तहत LGBTQ प्लस अधिकारों की मान्यता की मांग को खारिज करते हुए विवाह की मान्यता विधायिका का कार्य क्षेत्र है, किंतु साथ ही उसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को रक्षा करने और उसके प्रति भेदभाव रोकने से न्यायालय ने आदेश दिए। ये दर्शाता है कि न्यायालय सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ कदम मिला रहा है, यद्यपि सतर्कतापूर्वक। नवीनतम व्याख्याएं 2020 से 25 के मध्य 2020 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या में कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। डिजिटल निजता बनाम सुरक्षा 2023 में न्यायालय ने वैश्विक निगरानी कानूनों के संबंध में राज्य की सुरक्षा चिंताएं अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को पूर्ण रूप से नकार नहीं सकती, बल्कि समानुपातिकता प्रोपोर्शनलिटी का सिद्धांत लागू किया, जिसे न्यायमूर्ति के एम जोसेफ का पृथक निर्णय। अनुच्छेद 15(4) और 15(5) आरक्षण जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऐतिहासिक निर्णय में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 103वें संशोधन को 10% ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को प्रदान करने वाले बहुमत को संवैधानिक माना, और यह कहते हुए आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक आधार पर भी दिया जा सकता है। यह निर्णय का भाग 3 समता का अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देश तत्वों के बीच एक नए संतुलन का संकेत देता है, जहाँ सामाजिक न्याय की परिभाषा का विस्तार हुआ है, लेकिन इसमें आरक्षण की सीमा 50% के सिद्धांत जो इंदिरा सानी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में स्थापित हुआ पर पुनर्विचार की आवश्यकता को भी ठहराया। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इस 50% सीमा का उल्लंघन करता है, लेकिन इसे अपवाद के रूप में स्वीकार किया गया है। हॉरिजॉन्टल वर्सेज वर्टिकल राइट। परंपरागत रूप से मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं, परंपरागत रूप से राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं, वर्टिकल रूप से लागू होते हैं, किंतु न्यायालय ने इसे अराज्य नॉन स्टेट अभिनेताओं पर भी लागू किया। हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, जहां राज्य की परिभाषा का विस्तार किया, निजी क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं यदि सार्वजनिक कार्य करे अनुच्छेद 12 की व्यापक RD सेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979। हाल ही में कौशल किशोर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2023 में न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 21 राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व लादता है, वह निजी व्यक्तियों मौलिक अधिकारों को उल्लंघन को रोके, जिसे हॉरिजॉन्टल इफेक्ट का दायरा बढ़ा, विशेष रूप से महिलाओं दलितों की सुरक्षा के संदर्भ में। संविधान भाग 3 के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद उनका न्यायिक विकास। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। EP रोपया वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। समानता की अवधारणा अमानवीय नियम से जोड़ा, वर्गीकरण की परीक्षा करी। 1901 फर्स्ट वाक स्वातंत्र रोमेश थापर 1950 वर्सेज एस रंगराजन 1989। श्रेया सिंघल 2015। पूर्व प्रतिबंध प्री सेंसरशिप निषिद्ध उत्तेजक भाषण बनाम असुरक्षित भाषण का परीक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मेनका गांधी के.एस. पुट्टुस्वामी 2024। LGBTQ विधि और उचित विधिक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस, निजता, मूल अधिकार, जीवन, गरिमापूर्ण जीवन। अनुच्छेद 15(4)(5) पिछड़े ईडब्ल्यूएस विशेष प्रावधान। स्टेट ऑफ मद्रास संपर्कम इंदिरा स्वानी 1992। जनहित अभियान 2023। 50% आरक्षण सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, आर्थिक आधार पर आरक्षण की संवैधानिकता।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार ऑन एप्लीकेशन ऑफ वर्सेज न्यायिक संविधान, मूल अधिकारों को हृदय अम्बेडकर ने रिट अधिकारी न्यायालय की अवमानना। भाग थर्ड बिंदु संख्या 3 भाग फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक प्रकृति और उद्देश्य, अनुच्छेद 36-51। भाग थर्ड के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। भाग फोर्थ अनुच्छेद 36-51 भारतीय संविधान का वह भाग है जो राज्य को कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह सिद्धांत अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित नहीं है, लेकिन देश के शासन में मौलिक है और राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय सिद्धांतों को लागू करे। वह भाग न केवल आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, बल्कि भारत की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, अनुच्छेद 43 काम करने की स्थिति, बाल विकास, ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 पर्यावरण सुरक्षा, 48A 42 संशोधन द्वारा जोड़ा गया। सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य, भाग फोर्थ विशेष रूप से अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है जो राष्ट्रीय आय में असमानताओं को कम करे, जीवन के अवसरों में समानता को दूर करे। इसी प्रकार अनुच्छेद 39A 42 संशोधन न्याय की मुक्त प्रणाली अवसरों की समानता की बात करता है। वास्तविकता यह कि सिद्धांत मौलिक अधिकारों के साथ पूरक है। बिना DPSP के मौलिक अधिकार जो अधिक व्यक्तिवादी असमान समाज में केवल अमीरों के अधिकार बनकर रह जाते हैं। जैसा कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेज NM थॉमस 1976 न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा था कि DPSP संविधान का उत्तर ध्रुव नॉर्थ स्टार है जो कि राज्य का मार्गदर्शन करता है। भाग थर्ड के साथ सामंजस्य में संघर्ष, DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच संबंध कभी असामंजस्यपूर्ण तो कभी संघर्षपूर्ण रहा है। प्रारंभ में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकरण दोहराई राजन 1971 में सर्वोच्च न्यायालय ने DPSP जो अनुच्छेद 46 को मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 15 फर्स्ट पर हावी नहीं माना, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम संविधान संशोधन 1951 किया गया, जिसके अनुच्छेद 15 और 19 में संशोधन कर DPSP को लागू करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। केशवानंद भारती 1973 में स्थापित किया गया कि DPSP और मौलिक अधिकारों में सामंजस्यपूर्ण वाक्य हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मिनर्वा मीर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में तो यहाँ तक का है कि मौलिक अधिकार और DPSP संविधान का आधार स्तंभ है, कार्डिनल डिस्टिंक्शन है। संविधान का कोई भी भाग दूसरे से अलग नहीं है। 42वें संविधान से 1976 में अनुच्छेद 31C जो DPSP मौलिक अधिकारों पर वरीयता देता था को असंवैधानिक किया है, क्योंकि यह मूल संरचना का उल्लंघन करता है। तो भाग थर्ड और भाग फोर्थ के बीच सामंजस्य और संघर्ष का ऐतिहासिक चरण, प्रारंभिक चरण 1950 से 1970, संक्रमण चरण 1970 से 1980, संतुलन चरण 1980-2010, विकासोन्मुख चरण 2010-2025। निष्कर्ष भाग एक की समाप्त। इस प्रथम भाग में हमने भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार, भाग थर्ड मौलिक अधिकार और भाग फोर्थ नीति निर्देश तत्वों के ऐतिहासिक विकास और उनके बीच उत्पन्न होने वाले संघर्ष सामंजस्य को देखा। यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का दायरा न्यायिक व्याख्या के माध्यम से बढ़ा है, लगातार बढ़ा। वहीं DPSP ने राज्य के सकारात्मक कार्य हेतु प्रेरित किया। इन दोनों के बीच में शक्ति संतुलन मूल संरचना सिद्धांत ने बनाए रखा है, जिसकी विस्तृत चर्चा अगले भाग 2 में होगी, जहां हम अनुच्छेद 368 संशोधन शक्ति और मूल संरचना सिद्धांत 50 वर्षों के विकास का विश्लेषण करेंगे।
अरे भाई छोटी छोरी मत ले जाए नहीं। और राघवड़ा